everyone and welcome to a brand new episode. मैं हूँ नेहा, your English language expert from ScoClever. आज है November 7th, 2025 और हम डिकोड करने वाले हैं द हिंदू के दो super important editorials. But before we start, a quick reminder. इन editorials के सारे important vocabularies की premium PDF आपको हमारे ScoClever Telegram चैनल पर एकदम फ्री मिलेगी. चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट मिस आउट. एक और बात स्पेशली फॉर बिगिनर्स, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझने में दिक्कत हो तो फील फ्री टू पॉज द वीडियो. सेंटेंस को एनालाइज करो और समझने के बाद हो सके तो उसे 2 बार जोर से पढ़ो. ट्रस्ट मी, अगर आप ये प्रैक्टिस 6 महीने तक करते हैं तो आपकी इंग्लिश नॉलेज में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगा. ये मेरा वादा है. So, let's get started. Editorial 1. आज का हमारा पहला एडिटोरियल है जस्टिस इन फूड यानी खाने में न्याय. इसका सबटाइटल है ऑन न्यू ईट लैंसेट कमीशन रिपोर्ट, जस्टिस इन फूड सिस्टम्स इम्प्लाइज ट्रांजिशन टू हेल्दी अफोर्डेबल डाइट्स. यानी ईट लैंसेट कमीशन की नई रिपोर्ट पर फूड सिस्टम्स में न्याय का मतलब है हेल्दी और अफोर्डेबल डाइट्स यानी सस्ते और सेहतमंद खाने की तरफ बढ़ना. Let's dive in. By showing that food alone drives 5 of the 6 breached planetary boundaries. ये दिखाते हुए कि अकेले हमारा खाना ही प्लैनेट की 6 में से 5 सीमाओं को तोड़ रहा है जिन्हें हमने पार कर दिया है. मतलब प्लैनेट की लंका लगाने में खाने का बहुत बड़ा हाथ है. And about 30% of greenhouse gas emissions worldwide. और लगभग 30% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए भी खाना ही जिम्मेदार है. द न्यू ईट लैंसेट कमीशन ऑन हेल्दी सस्टेनेबल एंड जस्ट फूड सिस्टम्स रिपोर्ट shows how food systems are at the center of the overlapping climate, biodiversity, water and pollution crisis. ये नई ईट लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे हमारे फूड सिस्टम्स यानी खेत से लेकर हमारी प्लेट तक का पूरा सिस्टम इन सभी संकटों के केंद्र में है, चाहे वो क्लाइमेट हो, बायोडाइवर्सिटी, पानी या पोल्यूशन हो. बेसिकली हम जो खा रहे हैं वही प्लैनेट की बैंड बजा रहा है. फूड्स फ्रॉम एनिमल्स अकाउंट फॉर मोस्ट एग्रीकल्चरल एमिशंस. जानवरों से मिलने वाले फूड प्रोडक्ट्स जैसे मीट और डेयरी ज़्यादातर एग्रीकल्चरल एमिशंस के लिए जिम्मेदार हैं. Whereas the greens dominate nitrogen, phosphorus and water use. जबकि अनाज जैसे गेहूं, चावल सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पानी का इस्तेमाल करते हैं. मतलब प्रॉब्लम दोनों तरफ है. नॉन वेज पोल्यूशन ज़्यादा कर रहा है और वेज रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर रहा है. Only combined action including cuts to food loss, enhanced endurable productivity gains and dietary changes can reverse these trends. सिर्फ मिलकर उठाए गए कदम ही इन ट्रेंड्स को पलट सकते हैं, जैसे खाने की बर्बादी को कम करना, प्रोडक्टिविटी को मजबूती से और लंबे समय तक बढ़ाना और हमारे खाने पीने की आदतों में बदलाव लाना. द प्रेडिक्शन ऑन बायोकेमिकल फ्लोज इज स्टार्क. बायोकेमिकल फ्लोज यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स के साइकिल को लेकर जो भविष्यवाणी है वो बहुत शॉकिंग और सीरियस है. Current agriculture leaves a global nitrogen surplus more than twice in excess of the safe limit. हमारी आज की खेतीबाड़ी सेफ लिमिट से 2 गुने से भी ज़्यादा नाइट्रोजन सरप्लस यानी अतिरिक्त नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में छोड़ रही है. Efficiency gains left uncorrected by good policy can also spur more output that then erases environmental savings. अच्छी पॉलिसी के बिना एफिशिएंसी में बढ़त से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है जो एनवायरमेंटल सेविंग्स को ख़त्म कर देता है. सिंपल भाषा में, मान लो आपने कम पानी में ज़्यादा फसल उगाने की टेक्निक बना ली पर सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, तो किसान सोचेगा वाह अब तो और ज़्यादा उगाता हूँ, और वो इतना प्रोड्यूस कर देगा कि जो पानी बचाया था वो सब बराबर हो जाएगा. एनवायरमेंटल सेविंग्स ज़ीरो. द कमीशन इज़ प्रैग्मेटिक टू. कमीशन प्रैक्टिकल भी है, हकीकत को समझती है. Acknowledging that a response combining everything from dietary changes to emissions mitigation would still only barely return the world's food systems to safety vis-a-vis the climate and freshwater crisis by mid-century. वो ये मानती है कि अगर हम सब कुछ मिला जुला कर एक रिस्पॉन्स दें, मतलब डाइट भी बदलें और एमिशंस भी कम करें,
तब भी हम मिड सेंचुरी तक यानी 2050 तक दुनिया के फूड सिस्टम्स को क्लाइमेट और पानी के संकट के मामले में मुश्किल से ही सेफ जोन में ला पाएंगे। द प्रेशर ऑन न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी विल रिमेन। न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी पर यानी पोषक तत्वों की सुरक्षा पर दबाव बना रहेगा। It does make one questionable assumption that GDP will grow 127% in 30 years. हाँ, ये रिपोर्ट एक क्वेश्चनेबल assumption मतलब एक संदिग्ध धारणा बनाती है कि GDP अगले 30 सालों में 127% बढ़ेगी। Whereas policy should focus on lower growth and worse climate shocks. जबकि पॉलिसी को लोअर ग्रोथ और ज़्यादा बुरे क्लाइमेट शॉक्स पर फोकस करना चाहिए। बेसिकली रिपोर्ट थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया मेंटेन्स अ सीरियल हैवी डाइट। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लोग अनाज हैवी डाइट लेते हैं, मतलब रोटी चावल ज़्यादा खाते हैं। While meeting benchmarks by 2050 entails more vegetables, fruits, nuts and legumes. जबकि 2050 तक बेंचमार्क्स को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा सब्जियां, फल, नट्स और दालें खानी होंगी, जिससे आम कंज्यूमर के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं। Affordability is already fragile in areas that import many of these foods, leaving consumers exposed to price shocks. उन इलाकों में अफोर्डेबिलिटी यानी खरीदने की क्षमता पहले से ही नाजुक है जो इन चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को प्राइस शॉक्स यानी कीमतों के अचानक बढ़ने का खतरा रहता है। Justice thus implies a transition towards healthier and more diverse diets while keeping prices in check. इसलिए जस्टिस का मतलब है कि हम हेल्दियर और ज़्यादा डाइवर्स डाइट्स की ओर बढ़ें और साथ ही कीमतों को भी कंट्रोल में रखें। बट डाइट्स मे नॉट ऑलवेज बी डिज़ायरेबल। लेकिन डाइट बदलना हमेशा डिज़ायरेबल नहीं होता। प्रेफरेंसेस आर एंकर्ड इन रिलीजन, कास्ट एंड कन्वीनियंस और नेसेसिटी विज़िविज़ मिड डे मील्स एंड प्रोक्योरमेंट कमिटमेंट्स। हाँ, अब सावन में किसी को नॉनवेज खाने को बोल दो, झगड़ा हो जाएगा। So, rather than a diet-first strategy, new standards can cut harmful inputs. तो डाइट को पहले बदलने की स्ट्रैटेजी के बजाय नए स्टैंडर्ड्स के जरिए हार्मफुल इनपुट्स जैसे पेस्टिसाइड्स को कम किया जा सकता है। फिस्कल मेजर्स कैन मेक मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स चीपर। फिस्कल मेजर्स यानी टैक्स और सब्सिडीज से जुड़े कदम मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स को सस्ता बना सकते हैं। एंड प्रोक्योरमेंट कैन नॉर्मलाइज रीजनली फेमिलियर मोर अफोर्डेबल डिशेज। और सरकारी खरीद के जरिए रीजनल, जाने पहचाने और सस्ते डिशेस को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। Even then, supply-side reform is essential to overcome water stress, degraded soils, and fossil fuel dependence in cold chains and processing. इसके बाद भी सप्लाई साइड में सुधार ज़रूरी है ताकि पानी की कमी, खराब मिट्टी और कोल्ड चेन्स और प्रोसेसिंग में फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को दूर किया जा सके। India also needs to move away from implicit and open-ended incentives to extract groundwater. भारत को ग्राउंड वाटर निकालने के लिए दिए जाने वाले इनडायरेक्ट और ओपन एंडेड इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहनों से भी दूर हटना होगा। Finally, the Commission identifies market concentration, weak incentives for preventing labor and ecological harm, and undue corporate influence as factors that could stall change. आखिर में कमीशन कुछ ऐसे फैक्टर्स बताती है जो इस बदलाव को रोक सकते हैं, जैसे मार्केट कॉन्सेंट्रेशन यानी कुछ ही बड़ी कंपनियों का दबदबा, मजदूरों और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए कमज़ोर इंसेंटिव्स और कॉरपोरेट का ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव। ये कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस वाली बात तो कहीं सुनी सुनी सी लगती है ना? विंक। ऑन द अदर हैंड, डिमांड स्ट्रॉन्गर कलेक्टिव बार्गेनिंग बाय वर्कर्स एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स। दूसरी तरफ न्याय की मांग है कि मजदूर और छोटे प्रोड्यूसर्स मिलकर मोल भाव करने में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। एंड कंज्यूमर रिप्रेजेंटेशन इन रेगुलेटरी प्रोसेसेस, और रेगुलेटरी प्रोसेसेस में कंज्यूमर्स का भी रिप्रेजेंटेशन हो। These safeguards are partial at best today and need to become guaranteed in practice. ये सेफगार्ड्स, ये सुरक्षा उपाय आज ज़्यादा से ज़्यादा अधूरे हैं और इन्हें प्रैक्टिस में गारंटीड बनाने की ज़रूरत है। ओके गाइज, एक छोटा सा ब्रेक। वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स रट रट के थक गए हो ना? What if I tell you there's a way to learn them once and never forget? Yes, download the Score Clever app from the Google Play Store right now. हमारा यूनिक लर्निंग टेक्निक आपको हेल्प करता है टू मेमोराइज एवरीथिंग एफर्टलेसली। एस्पिरेंट्स आर लविंग इट और आप भी ट्राई करके देखो। ऑल्सो, ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस पॉडकास्ट,
सो प्लीज़ हमें अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बैक टू द सेकंड एडिटोरियल। एडिटोरियल 2। हमारा सेकंड एडिटोरियल है द सेकंड इशू यानी दूसरा मुद्दा, और सब टाइटल है ऑन सरोगेसी फॉर अ सेकंड चाइल्ड, अ मोर एक्सपेंसिव रीडिंग ऑफ द सरोगेसी लॉ कैन हेल्प मोर कपल्स। दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी पर सरोगेसी कानून की ज़्यादा एक्सपेंसिव रीडिंग यानी ज़्यादा उदार व्याख्या और ज़्यादा कपल्स की मदद कर सकती है। लेट्स सी व्हाट इट्स अबाउट। The Supreme Court's recent observations about the legality of going in for surrogacy for the second child has raised the fundamental issue of what a law is meant to regulate. दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी की लीगैलिटी यानी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों ने ये फंडामेंटल इशू यानी बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है कि किसी कानून का काम आखिर क्या रेगुलेट करना है। In a petition in the court, a couple facing secondary infertility sought to use surrogacy. कोर्ट में एक पिटिशन में एक कपल जिसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है उसने सरोगेसी यूज करने की मांग की। एज अंडर द सरोगेसी एक्ट, सरोगेसी कैनॉट बी रिजॉर्टेड टू फॉर द सेकेंड चाइल्ड, क्योंकि सरोगेसी एक्ट के तहत दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी का सहारा नहीं लिया जा सकता। Their advocate argued that the state cannot interfere in the private lives and reproductive choices of citizens. उनके वकील ने दलील दी कि स्टेट यानी सरकार नागरिकों की प्राइवेट लाइफ और रिप्रोडक्टिव चॉइसेस में दखल नहीं दे सकती। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज व्हेन अ कपल इज अनेबल टू कंसीव और कैरी अ प्रेगनेंसी टू टर्म दो दे हैव प्रीवियसली बर्थ्ड चिल्ड्रन नेचुरली। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तब होती है जब एक कपल गर्भ धारण नहीं कर पाता या प्रेगनेंसी पूरी नहीं कर पाता, भले ही उन्होंने पहले नेचुरली बच्चे को जन्म दिया हो। The causes are similar to primary infertility: polycystic ovary syndrome, endometriosis and lifestyle factors. इसके कारण प्राइमरी इनफर्टिलिटी जैसे ही होते हैं PCOS, endometriosis और lifestyle factors. The petitioners sought an exemption to have a second child through surrogacy. Petitioners ने surrogacy के जरिए दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए छूट की मांग की, submitting that the definition of infertility in the context of surrogacy, both in the ART and the Surrogacy Acts, was not restricted to only primary infertility. ये कहते हुए कि सरोगेसी की कॉन्टेक्स्ट में इनफर्टिलिटी की परिभाषा ART और सरोगेसी दोनों एक्ट्स में सिर्फ प्राइमरी इनफर्टिलिटी तक सीमित नहीं है। Under the Section 43C2 of India's Surrogacy Regulation Act 2021, a couple is eligible for surrogacy only if they do not have any surviving child, biological, adopted or through surrogacy. भारत के सरोगेसी एक्ट 2021 के सेक्शन 43C2 के तहत एक कपल सरोगेसी के लिए तभी एलिजिबल है जब उनका कोई जीवित बच्चा ना हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, अडॉप्टेड हो या सरोगेसी से हुआ हो। Exceptions are made only if the existing child is mentally or physically challenged or has a life-threatening disorder. छूट सिर्फ तभी दी जाती है जब मौजूदा बच्चा मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड हो या उसे कोई जानलेवा बीमारी हो। The government submitted arguments supporting the view that surrogacy cannot be deemed a fundamental right and that it involves the use of another woman's body. सरकार ने ये दलील दी कि सरोगेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना जा सकता और इसमें किसी दूसरी महिला के शरीर का इस्तेमाल शामिल है। While the judge orally remarked that the restriction imposed under the provision was reasonable, हालांकि जज ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इस प्रोविजन के तहत लगाया गया प्रतिबंध रीजनेबल यानी उचित है, the court has decided to examine whether a law banning married couples facing secondary infertility from using surrogacy to have a second child amounts to a restriction on the reproductive choices of citizens. कोर्ट ने ये जांचने का फैसला किया है कि क्या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वाले मैरिड कपल्स को दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए सरोगेसी का उपयोग करने से रोकने वाला कानून नागरिकों की रिप्रोडक्टिव चॉइसेस पर एक प्रतिबंध है। It may be noted that the court recently diluted the age specification for surrogacy. ये ध्यान दिया जा सकता है कि कोर्ट ने हाल ही में सरोगेसी के लिए एज स्पेसिफिकेशन को डाइल्यूट किया था, यानी उसमें ढील दी थी, allowing age relaxation for couples who had frozen embryos prior to passing the act. उन कपल्स के लिए एज में छूट दी थी जिन्होंने एक्ट पास होने से पहले एम्ब्रियोज फ्रीज करा लिए थे। इससे पता चलता है कि कोर्ट फ्लेक्सिबल हो सकती है। If the avowed intent of the law, as argued at the stage of debate, is to prevent commercial surrogacy, अगर कानून का धारित इरादा जैसा कि बहस के दौरान तर्क दिया गया था, कमर्शियल सरोगेसी यानी पैसे के लिए कोख किराए पर देने को रोकना है,
और एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशंस टेकिंग एडवांटेज ऑफ वल्नरेबल वुमेन या वल्नरेबल यानी कमज़ोर महिलाओं का फ़ायदा उठाने वाली शोषणकारी स्थितियों को रोकना है, बिसाइड्स रेगुलेटिंग द मशरूमिंग फर्टिलिटी सेंटर्स एंड साथ ही तेज़ी से बढ़ रहे फर्टिलिटी सेंटर्स को रेगुलेट करना इन कंजंक्शन विद द ART एक्ट, then to impose restrictions differentiating between primary and secondary fertility seems like splitting hairs. तो प्राइमरी और सेकेंडरी फर्टिलिटी के बीच भेदभाव करने वाले प्रतिबंध लगाना स्प्लिटिंग हेयर्स जैसा लगता है। स्प्लिटिंग हेयर्स एक इडियम है जिसका मतलब है बाल की खाल निकालना या बहुत छोटी छोटी बातों पर अटकना। Currently there is no law restricting the number of children a person can have in India. वर्तमान में भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये तय करे कि एक व्यक्ति के कितने बच्चे हो सकते हैं। Though many states have incentivized a two-child norm in terms of government benefits, jobs or political offices, हालांकि कई राज्यों ने सरकारी लाभ, नौकरियों या राजनीतिक पदों के मामले में two-child norm को प्रोत्साहित किया है। A more expensive interpretation of the law, कानून की एक ज़्यादा उदार व्याख्या, facilitating for all those in need access to the benefits of technology, जो ज़रूरतमंदों को टेक्नोलॉजी के लाभों तक पहुंचने में मदद करे, will likely to satisfy two requirements. उससे दो ज़रूरतें पूरी होने की संभावना है। पहला, जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं उनकी मदद करना, और दूसरा, कमर्शियल सरोगेसी को रोकना। एंड दैट्स अ रैप। पॉडकास्ट खत्म, पर लर्निंग नहीं। रेडी फॉर सम एक्शन? जॉइन आवर डेली एडिटोरियल वोकैब लीग ऑन द स्कॉक क्लेवर टेलीग्राम चैनल। ये है IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबलरी। रोज शाम 7 बजे लाइव क्विज होता है कवरिंग द डेज एडिटोरियल वोकैबलरी। मंथली लीग्स, स्कोर्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी हैं। एस्पिरेंट लाइफ को थोड़ा फन और कम्पिटिटिव बनाते हैं, सो चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड गेट रेडी फॉर द बैटल ऑफ वर्ड्स। सी यू एट 7 PM sharp in the vocab league. This is Neha from Score Clever signing off. Keep learning, keep growing.